धर्म कर्मानुरागी प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत। और मैंने पिछले एपिसोड में कुश के बारे में आप लोगों को बतलाए। अब कुश के बारे में तो बहुत सारे व्यवस्थाएं शास्त्रों में दिया गया है। मुख्य रूप से ये समझें कि कुशा के मूल यानी जड़ जिसको कहते हैं उसमें ब्रह्मा का वास है, और मध्य में कुशा के मध्य में जनार्दन यानी विष्णु का वास है, और कुश के अग्रभाग में ये शिव का वास है। आया भी है कि कुशमूले भवेद ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दन, कुशाग्रे वस्ते रुद्र, कुशम उत्पाटयाम्यहम्। तो कुशा को जो है कहने का मतलब बड़ा ही पवित्र वस्तु है। और हमारे यहाँ जो 7 द्वीप हैं उसमें एक जो क्रौंच, कुश, शालमली और जम्बू, प्लच इत्यादि इत्यादि जो द्वीप हैं उसमें से देखेंगे कि खास करके कंबोडिया जो है वो उसी को जो है कहने का कुश देश कहते हैं, द्वीप है। और वहाँ के लोग बड़े ही तेजस्वी और बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। बल्कि कुशल शब्द जो बना है ये कुशा से ही बना है। आया है कि कुशान लात इत कुशला। तो पहले गुरुजी जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो ऐसे शिष्यों को कुश लाने के लिए भेजते थे जो बड़े ही चतुर कुशल होते थे। क्योंकि कुशा लाने में अगर मान लीजिए कुशा लाना है तो कुशा को अगर कहने का मतलब लाने के लिए अगर जाएंगे तो कुशा के अगर अग्रभाग में पकड़ेंगे और कुशा को खींचेंगे तो ये ऐसा होता है इसका पत्ता कि आपका हाथ कट जाएगा, अंगुली कट जाएगी। और अगर इसको मान लीजिए यहाँ पकड़ेंगे, मध्य में पकड़ेंगे तो हो सकता है कुशा का जड़ जो है टूट जाएगी। तो इसके लिए आया है कि कुशा के जो है कहने को जड़ के नज़दीक में पकड़ें और इतना ही दूरी पे पकड़ें कि जड़ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपका हाथ हो। क्योंकि कुशा के जो अंकुर होते हैं वो बड़े ही नुकीले होते हैं, वहाँ भी आपको आघात कर सकता है, यानी आपके अंगुली में उगर सकता है। इसीलिए इसको पकड़ने के लिए भी व्यवस्था है कि ऐसे जगह पकड़ें ताकि कुशा जड़ से जो है कहने का तो उसका मूल सहित जो है आपके हाथों में आ जाए। तो इसी शब्द से कुशल शब्द बना है। और आया है इसके लिए कि कुशान लात इति कुशला। भाषा विज्ञान में आया है कि कुश लाने में जो चतुर होते थे उसे कुशल शब्द कहते थे। और कुशल शब्द का प्रयोग आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुशल शब्द का अर्थ होता है चतुर। तो कुश बड़ा ही अपने आप में एक पवित्र जो है और बहुत सारे इसके जो है शास्त्रों में आया है। और ये निश्चित रूप से समझ लें कि कुश का प्रयोग देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में होता है। और आगे वाले एपिसोड में हम आपको कौन सा कुशा पितृ कार्य में और कौन सा कुशा देव कार्य में प्रयोग होता है उसके बारे में बतलाएंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।